नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। टाइम एक अनमोल रिसोर्स है और इसकी बर्बादी एक पुरानी समस्या रही है। चलिए एक इंटरैक्टिव जर्नी पे चल के समझते हैं कि लोग अपना प्रीसियस टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे इसके हिस्टोरिकल रूट्स, प्रेजेंट सिचुएशन और रीजंस पर। और यकीन मानिए, ये सेशन केवल नॉलेज लेक्चर या मोटिवेशनल सेशन नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशनल बेस्ड एनालिसिस होगी, जिसमें कि हम एक रियल लाइफ इंप्रूवमेंट टूल के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप या मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हर किसी की जिंदगी में एक सपना होता है, एक मंजिल जो वो पाना चाहता है। चाहे वो एक सफल व्यवसायी की हो, एक महान कलाकार, IAS, PCS, पायलट, आर्मी या एक महान फोटोग्राफर बनने की हो। सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ खास बनने की इच्छा जरूर होती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। इस बनने की प्रोसेस में सपने को सच करने में, जो सोचा है उसको अचीव करने में टाइम मैनेजमेंट और उसके साथ किया गया कंटिन्यूअस एक्शन एंड एफर्ट्स का ही योगदान होता है। आज हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि किस तरह ये जज्बा ही हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है और हमारे सपनों को हकीकत बनाने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 94% से भी अधिक लोग इसमें फेल हो जाते हैं। क्या आप भी उन 94% लोगों में आते हो, या फिर आप बचे हुए उन सक्सेसफुल लोगों की 6% कैटेगरी में आते हो? या आपका भविष्य, आपका फ्यूचर किस तरफ जाने वाला है या जा सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपने कुछ लोगों से तो ये जरूर सुना होगा अपनी किस्मत को कोसते हुए कि अगर मैं इस काम को आधे में नहीं छोड़ के गया होता तो आज मेरा यहाँ बड़ा सा एम्पायर होता, बड़ा सा 5 स्टार होटल होता या बड़ी सी इंडस्ट्री होती, या मेरे पास अगर फाइनेंशियल क्राइसिस उस टाइम पे नहीं होती, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती तो मैं तोप मार देता। मेरे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी नहीं होती तो आज मेरी कंडीशन कुछ और होती, या मैं आज बहुत सक्सेसफुल आदमी होता। अच्छा हुआ कि स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी जी ने ये नहीं सोचा था, नहीं तो वो भी अपनी फेलर मजबूरी किसी को सुना रहे होते या सुना के गए होते। आज इनके कॉरपोरेट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अच्छे से पेट भरते हैं, 20 लाख लोगों के घर चलाते हैं और इंडियन इकोनॉमी में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंशिएंट सिविलाइजेशन ने भी टाइम वैल्यू को समझा था। इजिप्ट में पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन ने पेशेंस और प्लानिंग दिखाई थी। ग्रीक्स और चाइनीज़ ने भी अपने टाइम को नॉलेज और इन्वेंशंस में इन्वेस्ट किया था। लेकिन आज के ज़माने में क्या हम भी वैसे ही समय को सदुपयोग कर रहे हैं या समय का वेस्ट कर रहे हैं? आइए देखते हैं जरा। अब आप सोचिए, आपके अकॉर्डिंग आज का टाइम किस चीज़ में हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है? ये जो टाइम है, हम अपना सबसे ज़्यादा वेस्ट किस एक्टिविटी में कर रहे हैं आज के टाइम पे? लोग अपना समय प्रोक्रास्टिनेशन, सोशल मीडिया, ब्राउजिंग और टीवी वॉचिंग में सबसे ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि इस एक्टिविटीज़ से हमारी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं? हमारे फ्यूचर गोल्स खराब हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। आपके लिए सबसे बड़ा टाइम वेस्टर क्या है? सोशल मीडिया, प्रोक्रास्टिनेशन, टीवी वॉचिंग, रील ऑन मोबाइल फ़ोन या कुछ और? हिस्ट्री के हर पीरियड में टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझी गई है। मेडिएवल टाइम से लेकर इंडस्ट्रियल एरा और आज के डिजिटल एरा तक टाइम का परसेप्शन इवॉल्व हुआ है। तो आपके हिसाब से आजकल के डिस्ट्रैक्शन हमारी जिंदगी में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं या हमारे फ्यूचर को किस तरीके से वाइप आउट कर रहे हैं, इसको समझना और इस पर तुरंत काम करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि टाइम बहुत आगे निकल जाए या टाइम हमें कुछ करने का मौका ही ना दे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे जो ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर होता है, प्रोक्रास्टिनेशन। जी हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि काम को टालने की प्रवृत्ति या काम को टालना। ये लगता है जैसे एक मॉडर्न प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन के रूट्स कितने डीप हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी ये बिहेवियर देखा गया है। आज हम समझेंगे और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रूट कितने पुराने हैं, कितने डीप हैं, और हिस्ट्री में हमारे जो पूर्वज थे, ह्यूमंस थे, ये उस समय भी प्रोक्रास्टिनेशन से इम्पैक्टेड थे या ये आज की मॉडर्न प्रॉब्लम है। देखिए, कबीर दास जी ने तो ज़रूर प्रूव कर दिया है इसमें कि ये सिर्फ मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कबीर दास जी 15th सेंचुरी में ही उन्होंने ह्यूमंस की बिहेवियर को समझा था।
जाना था, तभी तो उन्होंने अपनी पंक्तियों में ये एक सजेशन लिखा था। इन्होंने अपनी पंक्ति लिखी थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कि कबीरदास जी भी उस समय के ह्यूमन बिहेवियर की प्रवृत्ति को अच्छे से समझते थे कि ये टालम टोल की प्रवृत्ति इंसानों में बहुत ज़्यादा थी, इंसानों को बहुत इम्पैक्ट करती थी, और इसी वजह से वो अपने कई कामों को डिले करते थे, यानी कि अपने काम की टालम टोल की प्रवृत्ति से उन कामों को अफेक्ट करते थे। आजकल डिजिटल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल एडिक्शन का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में प्लेजर और रिवार्ड्स का सिग्नल भेजता है। जब भी हम सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट या मैसेज देखते हैं तो डोपामाइन एक केमिकल है जो कि हमारे शरीर के अंदर रिलीज होता है। यह हमारे ब्रेन को एक इंस्टेंट प्लेजर की फीलिंग देता है जो हमारे मूड को टेम्पररली इम्प्रूव करता है। लेकिन इस कांस्टेंट डोपामाइन रिलीज से एक हैबिट डेवलप हो जाती है, एक हैबिट डेवलप होती चली जाती है। हर बार जब हम अपने फ़ोन को चेक करते हैं हमारे दिमाग को एक क्विक रिवार्ड मिलता है और इससे हमें लगता है कि हम और ज़्यादा इंगेज होने चाहिए। ये साइकिल बार बार रिपीट होती चली जाती है जिससे हम डिजिटल एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं। डिजिटल एडिक्शन का मतलब है कि हम अपने डिवाइस के बिना नहीं रह सकते और बार बार उसे चेक करते रहते हैं। डोपामाइन का कांस्टेंट सर्च इस एडिक्शन को रिइंफोर्स करता जाता है जिससे हमें लगता है कि ये प्लेजर छोड़ना मुश्किल हो गया है। इसलिए जब भी आप डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करें, उपयोग करें, ध्यान रखें कि आप डोपामाइन के ट्रैप में ना फंसें। अपनी हैबिट्स को माइंडफुल बनाएं और अपने टाइम को बैलेंस करें ताकि आप हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल्स में मेंटेन कर सकें और आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ सकें। चलिए 5Y और 1H को रवि की प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। रवि एक एम्बिशियस प्रोफेशनल है जो अपने फ्यूचर गोल को अचीव करना चाहता है। उसने सुना है कि 5Y और 1H टूल से गोल अचीव करने में मदद मिलती है, तो उसने इस टेक्निक को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करने का फैसला किया। रवि ने सोचा ये टूल क्यों इतना इफेक्टिव है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। 5Y और 1H टूल का फ़ायदा ये है कि ये हमें किसी भी प्रॉब्लम या चैलेंज के रूट कॉज को समझने में मदद करता है। जब रवि अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा था तो उसने 5Y टेक्निक का यूज़ किया और पता लगाया कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका मेन रीज़न क्या है। और जब तक हमको हमारी कमज़ोरियाँ नहीं पता होंगी, जब तक हमको हमारी वीकनेस नहीं पता होंगी, तब तक हम लोग उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग यूं ही हवा में तीर मारते रहेंगे। वीकनेस के ऊपर जिस दिन काम करना हम स्टार्ट कर देंगे तो यकीन मानिए कि हमारे फ्यूचर गोल्स और जो हमारे टारगेट हैं वो यूं ही आसान होते चले जाएंगे और एक ना एक दिन ज़रूर हम लोग उनको अचीव कर पाएंगे। लेकिन वो चीज़ें हमको सही समय पे सही डिसीजन लेके स्टार्ट करने की ज़रूरत है। सही समय सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए ये बहुत ही आसान टूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस टूल को कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी कॉमन सेंस लगा के इस टूल को अप्लाई कर सकता है और इससे अपनी जो प्रॉब्लम है, जो उसका रूट कॉज है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। और जब आप जिस दिन अपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके ऊपर आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, करने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपका भी जो फ्यूचरिस्टिक गोल है, जो आप करना चाहते हैं, या टूल या जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने इस टूल को यूज़ किया है, वो आप धीरे धीरे उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे और जो भी आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो आपके सलूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सलूशन मिल जाएगा और आपके गोल को आपको अचीव करने में इस टूल से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए ये जो टूल है 5Y टूल जिसको बोलते हैं, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आप जानेंगे, हमारी प्रॉब्लम हम जानेंगे। हमको सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टेट करना है, प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसमें हमको खुद से क्वेश्चन करके खुद ही असेसमेंट करना पड़ेगा। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी बार ये आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आप कई बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये टूल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये टूल यकीन मानिए ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा।
आप इसको किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बस खुद से क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठंडे दिमाग से बैठ के ये आपको सोचना चाहिए, ये एकांत में बिल्कुल अकेले बैठ के करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब वो प्रॉब्लम का आंसर आपने लिखा पहले वाई में, फिर वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, फिर दूसरा वाई आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, तीसरा वाई ढूंढने की कोशिश कीजिए, चौथा वाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। और ये साइंस, ये जो टूल का साइंस बोलता है कि साइंस बोलती है कि ये जो मैक्सिमम 5 वाई में आपका आंसर एनी हाउ आ जाएगा। आपका आंसर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपका रूट कॉज शायद 2 वाई में भी आ सकता है, 3 वाई में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, लेकिन 5 वाई में डेफिनेटली 100% ये आपको इसका आंसर मिलेगा, रूट कॉज मिलेगा कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम होने का रूट कॉज क्या है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। मैं इस 5 वाई और वेनेज टूल के ऊपर, रूट कॉज एनालिसिस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपको सिखाऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से बहुत ही इजी वे में इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा जो कि एक सबकी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मैं एज ए एग्जांपल लूँगा और इनको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा। और उसको आपको भी कंटिन्यूसली इस टूल को यूज़ करना है। यकीन मानिए, आपने अगर इसको 4, 5 बार, 6 बार आपने उसको यूज़ किया है उस टूल को, ये इस टूल में भी, इस टेक्निक में आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे और इसको अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कीजिए, कभी भी यूज़ कीजिए। आप कभी भी किसी एक प्रॉब्लम में आते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। डेफिनेटली आप लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे, 100% आपको इसके थ्रू आंसर मिलेगा और इसके थ्रू आपको सलूशन भी मिलेगा, अगर इसके ऊपर आप लोग प्रॉपरली वर्क करते हैं तो। थैंक यू।